कोई इंसान लगातार बड़बड़ा रहा है, खुद से बातें कर रहा है या बहुत ग्रैंडियोसिटी की फीलिंग उसके अंदर आ गई है, घर से भाग जाने की प्रवृत्ति हो गई है उसके अंदर और उसे हमेशा भ्रम होता है, उसे चीज़ें दिखती हैं जो एक्चुअली होती नहीं हैं। ये सारी लक्षण जो है वो साइकोटिक डिसऑर्डर के हैं। साइकोटिक डिसऑर्डर एक हाई स्पेक्ट्रम का मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिसमें इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है और इसमें मेडिसिन के साथ साथ साइकोथेरापीज़ और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आइए मैं बात करूँगी साइकोटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया इसका एक बहुत ही मेन एग्ज़ाम्पल है। इस बीमारी के लक्षण के बारे में अगर बात करें तो इसमें डेल्यूज़न और हेलुसिनेशन होते हैं। डिसऑर्गेनाइज्ड थिंकिंग और स्पीच होती है। डेल्यूज़न और हेलुसिनेशन के बारे में जैसे बताऊं कि डेल्यूज़न जो है वो एक ऐसा भ्रम है, शक की बीमारी भी जिसे कहते हैं, जिसमें इंसान को हमेशा डर लगता है, हमेशा शक होता है, जैसे कि कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई मुझे मारने आ रहा है। जैसे एम्बुलेंस आई तो उनको ऐसा लगता है कि उन्हीं को हॉस्पिटल ले जाने के लिए आई है। पुलिस की गाड़ी आई तो वो डर के छिप जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो पुलिस उनको लेकर जाएगी। तो एक उनके अंदर शक पैदा रहता है, दरवाजे पर कोई है, कोई नॉक कर रहा है। तो इस तरह की चीज़ें डेल्यूज़न में होती हैं। हमेशा उनको जो आसपास रहते हैं उनके ऊपर शक होता है कि कोई ऐसा तो नहीं कि लोग मेरे ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं। 4 लोगों को अगर वो बैठे देखेंगे या कोई सामने वाला है तो उनके मन में यही चलता है कि वो सामने वाला मेरे ख़िलाफ़ कोई साजिश रच रहा है। तो ये है डेल्यूज़न, जो साइकोटिक मरीज़ों का बहुत ज़्यादा एक कॉमन सिम्पटम है। अब मैं बात करूँगी हेलुसिनेशन की। तो हेलुसिनेशन भी एक तरह का परसेप्शनल ये डिसोरिएंटेशन, जिसमें इंसान को परसेप्शन होता है, फ़ाल्स परसेप्शन, लाइक उसे फ़ाल्स आवाज़ें सुनाई देती हैं, ऑडिटरी हेलुसिनेशन। ऐसी आवाज़ें जो किसी और को सुनाई नहीं देंगी, सिर्फ उस मरीज़ को सुनाई देंगी। कानों में उसको लगता है कोई बात कर रहा है, कोई मैसेजेस उसको आ रहे हैं, उसको सीक्रेट मैसेजेस कहीं से आ रहे हैं और वो एक फैंटेसी में जी रहे होते हैं। उनका रियल वर्ल्ड से कनेक्शन बिल्कुल भी नहीं रहता है और कट जाता है। वो रियल वर्ल्ड में साइकोटिक पेशेंट रहते ही नहीं हैं, वो किसी और दुनिया में, इसको आभासी दुनिया कहेंगे, एक इल्यूज़न में जीते हैं वो। तो हेलुसिनेशन में ऑडिटरी हेलुसिनेशन, सेंसरी हेलुसिनेशन, लाइक उन्हें लगता है कि कुछ उनके साथ हो रहा है, कुछ उनकी स्किन में कोई चीज़, वो रगड़ेंगे उसको, कुछ उनके ऊपर चढ़ रहा है, कुछ कीड़े हैं, मकोड़े हैं, गंदगी है ना, उसको बार बार खुरचेंगे, रगड़ेंगे, तो उनको लगता है कि ऐसा है, जबकि ऐसा कुछ भी होता नहीं, वो सिर्फ उनका इल्यूज़न होता है। उनको हेलुसिनेशन में ऐसा परसेप्शन हुआ कि सामने से कोई है। वो इतना ज़्यादा होता है ये कि कभी कभी कुछ पेशेंट जो है किसी एक इल्यूजनरी पर्सन के साथ अपनी लाइफ बिता देते हैं। उन्हें लगता है कि ये सामने वाला मुझसे बात कर रहा है, प्रॉपर कॉन्वर्सेशन में है। जैसा कि आपने मुन्ना भाई एमबीबीएस और बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा, संजय दत्त को गांधी जी दिखते हैं, तो दैट वाज हेलुसिनेशन। पर वो ऑडिटरी हेलुसिनेशन होता है, उसमें वो उसका परसेप्शन होता है कि वो गांधी जी उनसे बात कर रहे होते हैं, उनको दिख रहे होते हैं। तो दिस इज़, वो एक्चुअली इमेजिनरी नहीं है, ये सच में होता है लोगों के साथ। तभी आपने देखा होगा कभी कभी कुछ लोग हैं ना, सड़क पर चल रहे हैं, वो बातें कर रहे हैं, लिटरली दे आर टॉकिंग विद सेंस, है ना, ऐसा लगता है किसी से वो कम्युनिकेट कर रहे हैं, परस्पर बातचीत चल रही है, उधर से भी जवाब उन्हें मिलता है, इधर से भी वो बातचीत कर रहे होते हैं। और बाकी लोगों को लगता है कि ये इंसान पागल है, कुछ भी बोल, बट उसको वो चीज़ दिख रहे होते हैं, उनको भगवान दिखते हैं और उनको डिफरेंट पर्सनालिटीज़ दिखते हैं, जो भी उनके ज़हन में कोई भी चीज़ बना लिया उन्होंने, तो वो उन्हें दिखते रहते हैं। तो डेल्यूज़न और हेलुसिनेशन। सेकंड, उनको ऐसा होता है कि disorganized speech and disorganized behavior, disorganized बॉडी पोस्चर्स, ठीक है। उसमें होता है कि
डिसऑर्गेनाइज स्पीच में बड़बड़ाना, कुछ भी बोल रहे हैं, कोई सेंस नहीं बन रहा है, एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक पर कूद जा रहे हैं, बात कहीं की हो रही है, बात कहीं कर रहे हैं। वो बात कर रहे होते हैं लेकिन उस पर उनका कंट्रोल नहीं होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। ओरिएंटेशन जो है चीज़ों का वो गड़बड़ हो जाता है, उनका बिहेवियर डिसऑर्गेनाइज। उन्हें बैठना है तो खड़े हो जाते हैं, खड़े होना है तो बैठ जाएंगे, लेट जाएंगे, है ना। डिसऑर्गेनाइज्ड मोटर फंक्शनिंग हो जाती है उनके अंदर, बॉडी पार्ट को ऐंठ रहे हैं, घुमा रहे हैं, है ना वो, और अजीब तरह से बॉडी पोस्चर करके उसी पोस्चर में बैठे हुए हैं। फ्लैट फेसेस, इमोशंस का बिल्कुल भी ना दिखना, ऐसे लगता है उनका फेस पत्थर का हो गया। वो बैठे हैं, आप उनसे कुछ भी बोलते रहो, बिल्कुल ही एकदम सुन्न पड़े हुए, हालांकि उनको लेकिन बिल्कुल भी इमोशंस का उनके अंदर एक्सप्रेशन नहीं आता है। और लैक ऑफ मोटिवेशन, उनको नहाना धोना खाना पीना, मतलब डेली बेसिक जो रूटीन की जो चीज़ें हैं उसको करने में वो बिल्कुल भी नहीं करते। उनको ना खाना दो तो वो पूरे पूरे दिन, वो दो दो दिन, तीन तीन दिन पड़े रहेंगे अगर उनको ज़बरदस्ती ना खिलाया जाए। वो नहाना नहीं चाहेंगे, बेसिक रूटीन वर्क जो है वो बिल्कुल भी उनसे हो नहीं पाता है। तो ये सारी चीज़ें जो है साइकोटिक डिसऑर्डर की हैं। घर से भाग जाने की प्रवृत्ति भी में होती है। अक्सर देखा गया है कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स होते हैं वो कभी ना कभी वो घर से भागने का उनमें रहता है। वो कभी भी भाग जाएंगे, कहीं गांव में कहीं भाग जाएंगे, उनको ढूंढ के लोग पकड़ कर ले आते हैं। तो बार बार भाग जाना भी एक बहुत प्रोमिनेंट सिम्टम होता है इस बीमारी का। तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स के मैंने आपको अभी लक्षण बताए। मैं जो इसका मेन एग्जांपल है स्किज़ोफ्रेनिया, जिसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही ऐसी बीमारी है जो मैंने देखा है कि लोगों की लाइफ लॉन्ग चलती रहती है। और कभी कभी तो समाज में ऐसे भगा दिए जाते हैं पेशेंट, उनकी इतनी दुर्दशा की जाती है, जबकि लोग ये नहीं जानते हैं कि इस बीमारी का इलाज संभव है। ऐसे पेशेंट्स को बहुत इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत होती है, फैमिली और सोसाइटी के सपोर्ट की ज़रूरत होती है। वो ऐसा कुछ जानबूझ के या ज़िद में नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो खुद ही इतना परेशान है, उन्हें पता ही नहीं है कि वो रियल वर्ल्ड क्या है। वो रियल वर्ल्ड से उनका पूरी तरह से कनेक्शन टूट जाता है। एक आभासी दुनिया, आभासी लोगों के बीच, आप इल्यूजन्स के बीच में ही वो जी रहे होते हैं। अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देना, कान में लगता है उनकी कि कोई और साजिश कर रहा है, बातें कर रही हैं। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ को वो फेस करते हैं। तो समाज में इसकी जागरूकता बहुत ज़रूरी है। और अगर कोई भी ऐसा पर्सन दिखे आपको जो स्किज़ोफ्रेनिक हो या साइकोटिक डिसऑर्डर से जूझ रहा हो, तो उसे एक्स कम्युनिकेट करने की बजाय, उसे घर से बाहर निकालने की बजाय उन्हें मेडिकल हेल्प लेने की ज़रूरत है और इस बीमारी को समझने की ज़रूरत है। थैंक यू।